मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आपको लाइफ पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और दोस्तों, आज मैंने आपको इसके पहले जो स्टूडेंट्स से संबंधित जो डिफिनेशन है, विधि शास्त्र की जो डिफिनेशन है, उसको बताने का प्रयास किया। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो विधि शास्त्र में स्कूल्स हैं, जो स्टूडेंट्स के स्कूल्स हैं, जो विचारधाराएं हैं, और उन्होंने विधि शास्त्र को किस किस ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया, लॉ को परिभाषित करने का प्रयास किया, तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पे आपसे चर्चा करने आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्टली दिखाई दे रहा होगा हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल, तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के यदि देखें तो ऐसे सामान्य तौर पे तो 6 स्कूल्स हैं, किंतु एक 7वां स्कूल स्कैंडियन स्कूल माना जाता है, अमेरिकन स्कैंडियन। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो 7 स्कूल है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इनका क्या प्रॉब्लम, कैसे मतलब इन्होंने परिभाषित करने का, इसके अध्ययन करने का क्या तरीका अपनाया। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट जो है लॉ जो है, वो लॉ को किस एंगल से, किस सोसाइटी के द्वारा, किस स्कूल्स के द्वारा किस तरह से परिभाषित किया गया, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहला, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक हाथी का, और वो हाथी एक ऐसे गांव में जाता है जहाँ पे 7 अंधे रहते हैं। ठीक, तो दोस्तों वहाँ पे हाथी जाता है और उस हाथी को वे देखने जाते हैं, और जो 7 अंधे हैं वे देखने जाते हैं। तो वे उसको देखने के समय अपने अपने, क्योंकि वो तो देख सकते नहीं हाथी को कैसा है क्या है, तो वे हाथी के एक एक अंग को पकड़ते हैं। जैसे कोई हाथ पकड़, उसका कोई पैर पकड़ता है, कोई उसका पेट पकड़ता है, उसका स्टमच, कोई उसकी पूंछ पकड़ता है, टेल पकड़ता है, कोई उसका सूंड पकड़ता है, स्नेक, और कोई उसका कान पकड़ता है। इस तरह से सभी एक दूसरे अलग अलग अंगों को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद उनको ये जब बाद में आते हैं, चर्चा करते हैं, गांव वाले पूछते हैं कि आपने क्या देखा, हाथी कैसा होता है, तो वे अपना बताना शुरू करते हैं कि हाथी सांप जैसा होता है। जिसने सूंड पकड़ा है वो बोला हाथी सूंड जैसा होता है। जिसने उसके पैर को पकड़ा वो बोला कि हाथी खंभे जैसा होता है। किसी ने उसके पेट को पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी नगाड़े जैसा होता है। ठीक, इसी तरह से जो उसकी पूंछ पकड़ा है वो कहता है कि हाथी झाड़ू जैसा होता है। जो उसका कान पकड़ा है वो बोलता है कि सूप जैसे होता है, जिसकी मतलब गांव में देख जाएंगे तो आप देखेंगे उससे चावल दाल ये सब चीज़ें जिससे सफाई की जाती है वे। और जिसने उसके दांत को पकड़ा वो बोलता है कि हाथी डंडे जैसा होता। तो इस तरह से उनका ये इलस्ट्रेशन रहा है, मतलब वो एक्सप्लेन किए कि हाथी कैसा होता है। जिस तरह से उनको जैसा अनुभव हुआ उस तरह के उन्होंने बताया। इसी तरह से यदि हम विधि शास्त्रियों के संदर्भ में लॉ के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से देखें, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पे विधि शास्त्र, जो विधि शास्त्री हैं, जो विधि शास्त्र की विचारधाराएं हैं, वे लॉ को किस किस एंगल से, किस तरह से परिभाषित करती हैं। तो यदि अमेरिकन देखें, हिस्टोरिक मतलब अमेरिका में देखें, रोम में देखें, ब्रिटेन में देखें, तो जहाँ जहाँ के, जो इटली में देखें, स्पेन के देखें, तो जर्मनी के देखें, तो जो जो विधि शास्त्री जहाँ जहाँ के हैं वे अपनी सोसाइटी के अनुसार, अपने वहाँ के नेचुरल चीज़ें, उसके भौगोलिक वातावरण के अनुसार, उसके आर्थिक वातावरण के अनुसार, उसके पॉलिटिकल वातावरण के अनुसार, इस तरह से उसको लॉ को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए स्कूल्स को, जो स्टूडेंट्स के स्कूल्स हैं, उसको हमने 7 भागों में डिवाइड किया है। ठीक, 7। तो उसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यदि देखें, जो आपका हिस्टोरिकल स्कूल आता है, हिस्टोरिकल स्कूल में आप देख सकते हैं, तो इसमें जो इसके विधिशास्त्री हैं, जिसमें कि आपको हेनरी मेन मिलेंगे, पुचिता मिलेंगे, सैमिनी मिलेंगे, हीगल मिलेंगे। ये हिस्टोरिकल स्कूल के प्रवर्तक हैं। जो मेन है, मेन जो है, इनको जो फाउंडर माना जाता है हिस्टोरिकल स्कूल का। इसके बाद इसके सैमिनी हैं, उन्होंने भी आपको सोशल थियरी दिया।
तो इसी तरह से जब हम वोल्काजिस थियरी दिया, इसी तरह से हीगल ने वेल थियरी दिया, तो पुचता ने भी कुछ ऐसे सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार से सभी ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं और उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम नीचे और आते हैं, तो इसमें आपको एक फिलोसफिकल स्कूल मिलेगा जिसे हम दार्शनिक विचारधारा कहते हैं। उसमें हीगल हैं, स्पेंगलर हैं, कोहलर हैं, रोलिंग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल आता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल को जिसे हम समाजशास्त्री विचारधारा कहते हैं, इसमें सबसे पहला है एहरलिच का है। एहरलिच इसके विचारधारा के समर्थक हैं। बेंथम है, एहरिंग है, रास्कोपाउंड है, ड्यूगेट है, अगस्ट काम्टे हैं। अगस्ट काम्टे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूगेट, रास्कोपाउंड, एहरिंग और बेंथम। बेंथम को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको भी माना जाता है कि ये इस धारा की, और इसको बेंथम को आप कहीं और भी देखेंगे तो हम देखेंगे उसको एनालिटिकल स्कूल में। इसके बाद हम आते हैं जो आपका रियलिस्टिक स्कूल है। रियलिस्टिक स्कूल जो है आज का जो युग है, जो हमारा चल रहा है, रियलिस्टिक जो विचारधारा है, जो हमारी लॉ व्यवस्था है, या जहाँ भी अदर कंट्रियों में लॉ व्यवस्था, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ भी आप इस टाइम की जो आप 21वीं सदी की जो 21st सेंचुरी का जो स्टूडेंट्स है, जो लॉ बनाए जा रहे हैं, सब रियलिस्टिक स्कूल के अनुसार ही। और इसमें कहा गया कि जो लॉ हैं वो बाई नेचर नहीं होते हैं, बाई हिस्टोरिकल नहीं होते हैं, कस्टम नहीं होते हैं, बल्कि वे जज मेड होते हैं, जजेज मेड होते हैं। मतलब जो जज डिक्लेरेशन करते हैं या मेड करते हैं, तो मतलब जजों के द्वारा बनाया जाता है लॉ। तो इसमें जेरोम फ्रैंक इसके प्रवर्तक हैं रियलिस्टिक स्कूल के, जिसको हम फाउंडर बोलते हैं, जेरोम फ्रैंक। कार्डोजो इसके समर्थक हैं। हेगर, स्ट्रोम, ओलाई, वक्रोना, रॉस, ठीक, जॉन रॉल्स जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने जस्टिस थियरी दिया है, और विल्हेम लुडहंस्ट। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि आपका जो है नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल का जो विकास क्रम है, नेचुरल स्कूल तो है वो, उसमें बहुत सारे विकास क्रम देखे गए। तो विकास क्रम ऐसे, इसको हमको तो पहले स्कूल्स को फर्स्ट में पढ़ना चाहिए, किंतु हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल और रियलिस्टिक स्कूल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल, उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल पे। तो ये 4 स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल स्कूल भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, किंतु इसी से क्योंकि लॉ का डेवलपमेंट होता है। तो नेचुरल स्कूल को भी हमने कई शाखाओं में बांटा है। उसके पहले हम देख लेते हैं इसके समर्थक कौन कौन से हैं। जैसे थॉमस हैं, जॉन लॉक हैं, ह्यूगो ग्रोसियस जिसको समर्थक माना जाता है। इनको इंटरनेशनल का, ह्यूगो ग्रोसियस जो हैं इनको इंटरनेशनल का फादर भी कहा जाता है। रूसो हैं, डेविड ह्यूम हैं, स्टैमलर हैं, फूलर हैं। ठीक, तो ये इसके समर्थक हैं, और थॉमस हॉब्स जो हैं इसके, ह्यूगो ग्रोसियस इसके प्रवर्तक हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो नेचुरल स्कूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यूनानी काल है। इसके बाद स्टोइक काल मिलेगा आपको, रोमन काल मिलेगा, अंध युग माना जाएगा, फिर पुनर्जागरण काल आता है, फिर पुनरुद्धार काल आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आप देखते हैं ऊपर हम बढ़ते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, देखिए अब आता है लास्ट जो आपका स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल है। एनालिटिकल स्कूल को हम विश्लेषणात्मक विचारधारा भी कहते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख आपको पढ़ना होगा दोस्तों, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइम में। तो आप देख सकते हैं ये है आपका, ये है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने, जानते ही हैं, कमांड ऑफ सॉवरेन इन्होंने दिया, कमांड ऑफ सॉवरेन थियरी दिया है इन्होंने। ठीक दोस्तों, ठीक, तो इन्होंने कमांड ऑफ सॉवरेन थियरी दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके, इसके बाद हैं ग्रे हैं, इसके बाद एलेन है, बेंथम है। तो दोस्तों इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो है बेंथम और ऑस्टिन है। तो बेंथम और ऑस्टिन को हम जरूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो स्कूल्स हैं और जो डिफिनेशन क्लास है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो स्कूल्स पे होगा। स्कूल्स में कौन
कौन से किसने थियरी दिया है और कौन कौन से उसके इम्पोर्टेंस है क्या क्या, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके साइलेंट फीचर क्या हैं, हर स्कूल्स के क्यों उसकी उत्पत्ति होती है, ये सब सारी चीज़ें हम इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और भी आपके दोस्त इससे लाभान्वित हों और एग्जामिनेशन की दृष्टि से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो चलते चलते मिलते हैं दोस्तों एक ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।